इसका रेंज का अगर तुम बात करते हो तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 बाई, इसका रेंज निकालने का तरीका क्या था, कोई बोलेगा? कोई कुछ कहेगा? रेंज निकालने का तरीका क्या था? Converting terms the of quadratic in x terms of what? Discriminant. तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हैंस क्या, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट भी क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मगर ये तब जब y 0 नहीं है रे, क्योंकि y के 0 होने से एक प्रॉब्लम है, ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा 1 माइनस 4y तो प्लस y प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज 4y स्क्वायर प्लस 4 2 8y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज इसके दो रूट्स होंगे, 4y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 8 इज 64, 4 2 8 डिवाइडेड बाय 2। तो -8 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 56 बाय 2। तो -8 प्लस माइनस 2 रूट ओवर ऑफ 14 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस रूट ओवर 14। तो इसके दो रूट्स होंगे, छोटा रूट ये वाला होगा, बड़ा रूट ये वाला होगा। तो इससे तब y जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो छोटे रूट से छोटा मतलब -4 माइनस रूट 14 यूनियन -4 प्लस रूट ओवर 14 से इंफिनिटी तक। देख लेना, एक दो लोग को कहना है कि सर आंसर थोड़ा गड़बड़ है, इस बार जो आपने किए हुए सीख दिया था, तो मैं ठीक है देख लूंगा एक बार। चलो, तो ये समझ में आया। तो x को y के टर्म में एक एक करके मैं डाउट लेते हुए निकलते जाऊंगा। हाँ, ये निशान का डाउट था। सर मैंने आपको एक भेजा है। हाँ, मैं एक एक करके देखते जा रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, फिर उसके बाद जयप्रकाश का एक डाउट आया है मेरे पास, 4 डाउट्स हैं और 2 डाउट्स हैं मेरे ख्यालों में। कल से मैं लाइव क्लास ले लूंगा, ठीक है। मैं ठीक भी हो गया हूँ, वो मेरा जो मुझे प्रॉब्लम था, काफी प्रॉब्लम में था मैं। हाँ, गले में दर्द था, सब कुछ था, चीजों को मैं थोड़ा अब, मगर पुराना वो वाला भी चीज रखूंगा मैं। हाँ, वो जो टॉप अप टाइप का जो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें सी अभी गायब हो गया। यही रखते हैं। कंसीडर द इक्वेशन। हाँ, मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 1 माइनस एक्स स्क्वायर और मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन 1। तो कह रहा है कि सॉल्यूशन सेट क्या होगा और फलाना फुलाना, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे इस ग्राफ के बारे में बोलोगी कि ये ग्राफ कैसा दिखेगा। इसमें 2 ग्राफ बनाओगे, मैक्सिमम मतलब ऊपर वाला या नीचे वाला, कोई बोलेगा? ऊपर वाला। ऊपर वाला। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ कैसा होगा, वो तो ऐसा होगा, डाउनवर्ड पैराबोला। y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मॉड ऑफ x माइनस 1 कैसा दिखेगा, ये 1 है, तो ये क्या पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, यहाँ सब पॉइंट में जरा ध्यान देखना है। y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर में जब तुम x का वैल्यू 0 डालोगे तो y का वैल्यू 1 आएगा। और इस वाले कर्व में भी तुम देखो x माइनस 1 में जब तुम x का वैल्यू 0 डालोगे तो y का वैल्यू 1। ये सब चीजों को ऑब्जर्व करना होगा। हाँ, ये वाला तो मैक्सिमम मतलब ऊपर वाला। तो ऊपर वाला कौन सा है, पहले ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया, ये ग्राफ है। अब ये किससे छोटा होना चाहिए, अब मैं सेकंड पार्ट में आ रहा हूं, ये किससे छोटा होना चाहिए, लेस देन 1 से। 1 वाला
सुनाई दे रहा है? कोई बोले? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, सुनो। हाँ, आज देखो दिखा देता हूँ। हाँ, लक इतना जब बुरा रहता है। हाँ सर आपका क्लास के टाइम में ही सर तूफान आता है। हाँ, रुक जा, दे रहा हूँ। वीडियो नहीं दिखा, मैं जान रहा हूँ। वीडियो नहीं दिखा। अब दिख रहा है ना? यस सर। हाँ देखो, पूरा नेचर पता नहीं क्या हो गया, अगेंस्ट हो गया। हाँ, दो मेरे पास नेटवर्क लगा हुआ है, दो। ये तो दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ तो कुछ और ही हो जाए। तो शुरू ही करते हैं। चलो आगे चलता हूँ। सुनाई दे रहा है? हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। फाइव भी दे रहा होगा। हाँ, मैं दो आज मेरा ऑप्टिकल फाइबर भी लगा है इसकी नेट का, मगर दोनों ही अभी ना तो एमनेट काम कर रहा है, ना तो रेडियो फ्रीक्वेंसी काम कर रहा है, ना तो ऑप्टिकल वाला काम कर रहा है। ठीक है, तो आज गजब है, मतलब नेचर इतना अगेंस्ट हो सकता है, कभी सोचा भी नहीं था। हाँ चलो ये देखो अब। हाँ सुनने तो ये समझ में आया? ये समझ में आया था ये ग्राफ? चलो दोबारा ही, मुझे याद नहीं है मैं कब कट चुका था, तो क्या इसीलिए चलो एक बार बता ही देता हूँ दोबारा। तो तुम लोगों ने यहां तक तो तुम लोगों ने मुझे बोला था, मुझे सुनाई दे रहा था कि एक ऐसा ये वाला ग्राफ है और एक ये वाला ग्राफ है, और मैक्सिमम मतलब ऊपर वाला ग्राफ था। मैक्सिमम मतलब ऊपर वाला ग्राफ था, ये वाई का ग्राफ है। अब क्वेश्चन देखो क्या था, y 1 से छोटा होना चाहिए, यही है ना ये वाला ग्राफ, ये 1 से छोटा होना चाहिए। तो ये वो लाइन है जो लाइन देता है y इज इक्वल टू 1, ये 0 देता है, और 1 के करस्पॉन्डिंग ये 2 देता है। तो अब मुझे बोलो, अगर y 0 से 1 के बीच में लाई करे तो x कहां से कहां तक लाई कर रहा है? कोई बोलेगा? y अगर 0 से 1 तक लाई कर रहा है तो x कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 से 2। 0 से लेके 2 तक, वही होगा ना रे? 0 से लेके Yes, x sir. कहां तक लाई करेगा? 0 से 2 तक। अब ऑप्शन निकाल के देख लेना। सॉल्यूशन सेट इज 0 से 2, सॉल्यूशन सेट इज 0 to 5, सॉल्यूशन सेट कंटेन्स वन इंटीग्रल पॉइंट। हाँ, केवल 0 से 2 ओपन इंटरवल का बात अगर कह रहा है तू, 0 से लेके 2, क्योंकि यहाँ पे 1 ओपन इंटर, यहाँ पे 1 में इक्वल टू नहीं है मगर 0 में है। y लेस देन 1 केवल पूछ रहा है, तो 0 से लेके x अगर 2 तक है तो इंटीग्रल पॉइंट एक ही होगा, वो है x इज इक्वल टू 1। हाँ, नो, आज भी वही, फिर से वही सुनाई दे रहा है? यस सर। सर सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बॉर्डर और एक बार देखता हूँ, और निकल जाने से मैं फिर ठीक है कल से क्लास लूंगा, देखता हूँ। हाँ सर ये तो अपन के, हाँ सुन रहा हूँ रे मैं। हाँ सर ये वाला ग्राफ और एक बार बताएंगे? ग्राफ तुम्हारा था मैक्सिमम ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स। तो मैक्सिमम वाला वो वीडियो देखा है या नहीं तूने, मैक्सिमम मिनिमा वाला सर वीडियो आज देखा का है? दो मैक्सिमम मिनिमा वाला अनिर्बाण?
का वाला आज का नहीं, आज का नहीं, आगे हाँ हाँ मैक्सिमम पहले कैसे वाला निकालते देखा थे, है। दो अलग अलग ग्राफ बनाते थे, एक वाई, आज वाला तो ग्राफ में ऑडियो ही नहीं है। हाँ, y 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y 1 माइनस एक्स। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, जब तुम x का वैल्यू 0 डालोगे तो y का वैल्यू 1 होगा, और माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा। और y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स कैसा होगा, ये 0 है, ये 1 है। जब तुम x का वैल्यू 0 डालोगे तो y का वैल्यू 1 है, और मॉड होने के कारण इसका ग्राफ ऐसा दिखेगा। मैक्सिमम मतलब ये ऊपर वाला लेगा, तो इसलिए ये ग्राफ है। मिनिमम होता तो वो नीचे वाला लेता। कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स तुम्हें याद रखना होगा। ये वाला लास्ट क्लास करवाया था, इसलिए इसे अभी नहीं करवाता हूँ। जी वाला वो दो तेजस। यस सर। चलो देखते हैं ये यहाँ पे कितने लोग बोलेंगे। सॉल्व थ्राइस एक्स प्लस 5 फ्रैक्शनल एक्स इज इक्वल टू 4 बॉक्स ट्वाइस एक्स प्लस 3। कोई मेथड दिमाग में आ रहा है, कोई बोलेगा? केस बाय केस नो। उस मेथड का एक नाम था क्या? NF NF method. method। एनएफ मेथड। एनएफ मेथड। मगर यहाँ छोटा सा प्रॉब्लम है, ये ट्वाइस एक्स है। ट्वाइस एक्स होने के कारण एफ में एक प्रॉब्लम होता था। जब तुम x को n प्लस एफ लेते हो, ये सब याद रखना है, ट्वाइस एक्स को ट्वाइस n प्लस ट्वाइस एफ लेते हो, जो है वो 0 से लेके 2 तक हो जा रहा है, तो इसे ब्रेक करना पड़ेगा था, और कोई चारा नहीं। हर समय जब भी ऐसा मिलेगा, तुम्हें हर इंटीग्रल वैल्यू में इसे ब्रेक करना होगा, इसे याद रखना है। अब तुम केस नंबर 1 में आओ। ट्वाइस एफ अगर 0 से 1 तक होता है, मतलब एफ अगर 0 से हाफ तक होता है, अगर x का वैल्यू n प्लस एफ लोगे तो बॉक्स x का वैल्यू n होगा, और ट्वाइस एक्स ट्वाइस n प्लस ट्वाइस एफ है, मगर ट्वाइस एफ फ्रैक्शनल वैल्यू है रे, 0 से 1 के नहीं होगा, तो इससे ना सर आपका साउंड नहीं आ रहा। साउंड कट रहा है ना? हाँ सर, बहुत से स्लो आ रहा है। थोड़ा भी नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है। सर प्रॉब्लम यार नेट का है, क्या करोगे यार। मैं तो बारिश दिया, आज भी वही दिया, इसीलिए तो इस साल में रिकॉर्डिंग वाला भी धंधा कर रहा हूँ। समझ में आया कि चीजें, वो रिकॉर्डिंग वाला भी है, तो हाँ, इसके ऊपर 100% डिपेंडेंट नहीं हुआ। ठीक है, और सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। नेट आया ही नहीं है मेरा भी, आने से मैं कुछ कर पाऊंगा। सर आप जब ऐसे नेट का बात बोलते हैं तब अच्छे से आ जाता है सर वॉइस। हाँ
अब नहीं, अभी तुम्हें इसी में देखना होगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, सॉरी। हाँ 3n सर आ रहा है सर। n प्लस f प्लस 5f इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ट्वाइस n प्लस 3। हाँ तो दिस इंप्लाइज थ्राइस n 8f इज इक्वल टू 5n प्लस 3। तो आप शुरू करते हैं। f कहां से कहां तक है? 0 से लेके हाफ तक। तो 8f कहां से कहां तक होगा? 0 से 0 से लेके 4। तो f कहां से? हाँ 8f 0 से लेके 4 तक। तो दिस इंप्लाइज अगर ये वाला डालोगे तो 5n प्लस 3 कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 से 4 तक। इसका मतलब -3/5 is less than equal to n is less than 4 minus 3 1/5। तो -3/5 से लेके 1/5 0, और अगर n 0 लेगा तो f क्या ले लेगा? 3/8। तो इससे x का वैल्यू क्या आया? 0 प्लस 3/8 इज इक्वल टू 3/8। अब जैसे मैंने केस 0 से हाफ तक लिया था, वैसा और एक केस लेना होगा। किसी को अगर सुनाई दे रहा है तो बोलोगे? सर हाफ से 1। वो हाफ से 1 तक। इस चीज को याद रखना है, ठीक है, कि f अगर हाफ से लेके 1 तक होगा, ये बाइसेप, क्योंकि ऐसे होने से क्या होता है कि ट्राइसेप जो है वो 1 से लेके 2 तक हो जाता है। n प्लस f और ट्वाइसेप्स को ट्वाइस n प्लस ट्वाइसेप लिखते हो, तो बॉक्स एक्स तो n होता है, मगर बॉक्स ऑफ ट्वाइस एक्स होता है वो ट्वाइस n प्लस 1 हो जाता है। किसी को डाउट है तो पूछेगा क्यों? आज तो आवाज का भी प्रॉब्लम है, तब भी 1 से लेके 2 तक तो ट्वाइस एफ का भी इस वाले में डालो। थ्राइस एक्स प्लस 5 फ्रैक्शनल एक्स इज इक्वल टू 4 ऑफ बॉक्स। इसी टाइप से करना होगा। कुछ और डाउट देखता हूं। सर मेरा डी में डाउट है। इसलिए हो गया, इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि नहीं बन पा रहा है। गाना बज रहा है। चलो ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू फ्रैक्शनल एक्स। इसमें अब क्या करोगे? कोई बोलेगा? ट्राई किया था किसी ने? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वाला ग्राफ था। यहाँ पे सबसे पहले ग्राफ बना के ये चेकआउट कर लो कि कौन से इंटरवल में तुम्हारा रूट एग्जिस्ट कर सकता है। 0 1 में 1 है, ये ग्राफ है y इक्वल टू फ्रैक्शनल x का, क्योंकि y इक्वल टू x। अब देखो यहाँ पे, अब तुम्हें याद रखना है, मैंने कई स्टूडेंट को देखा है जब जो तुम लोगों ने सबमिट किया सीट मुझे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा बनाते हो और y इक्वल टू x ऐसा बना देते हो, या मॉड x, y इक्वल टू मॉड x। ये ग्राफ गलत है। तुम बोलोगे सर कैसे पता चलेगा? क्यों नहीं पता चलेगा? एक्स स्क्वायर और x को जब तुम सॉल्व करते हो तो तुम्हें दो रूट मिलता है, 0 और 1। तो इसका मतलब है ये लाइन ऐसे नहीं जाएगा ना, ये 0 1 है तो ऐसा जाना होगा। तो थोड़ा सा तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा, थोड़ा सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा, चीजें थोड़ा सा करना होगा। कि जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स को जब मैं सॉल्व करता हूँ तो एक्स का मुझे दो वैल्यू मिलता है, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1। तो अगर मुझे दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है, ये 0 है और ये 1 है, तो ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ होगा। और y इक्वल टू एक्स के ग्राफ को ही तुम रिपीट करते थे। अब ये -1 है, -1 में ये 1 है, तो -1 में ये वाला ग्राफ, फिर ये वाला ग्राफ, तो ये ग्राफ। तो अब मुझे बोलोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ कहाँ आ रहा है? मैं जानता हूं नेटवर्क बहुत बुरा है,
मैं जान रहा हूँ सर एक 0 में और एक -1 मतलब से कौन कौन से 0 के इंटरवल बीच में होगा, कौन कौन से इंटरवल में होगा? एक होगा -1 से लेके 0 के बीच में, नहीं क्या? एक Yes, होगा sir. -1 से लेके 0 के बीच में। अब -1 से लेके 0 के बीच में जब तुम x² इक्वल टू फ्रैक्शनल x को सॉल्व करोगे तब x² इज इक्वल टू x माइनस बॉक्स x मिलेगा। और -1 से 0 तक तुम जानते हो कि बॉक्स x का वैल्यू -1 होता है, तो क्या मिलेगा? x² इक्वल टू x प्लस 1, मतलब x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √5/2। तो x का दो वैल्यू मिला, एक मिला √5 प्लस 1/2 और एक मिला, मगर ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं जानता हूं कि x मेरा -1 से लेके 0 के बीच में है। मैं अभी इसको सॉल्व कर रहा हूं, इसको सॉल्व कर रहा हूं, इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो हेंस ये पॉसिबल है। सेकंड वाला तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, और इसमें तो है ही नहीं, तो आंसर आ गया। और एक x इक्वल टू 0 तो दिख ही रहा है। ठीक है, मैं जान रहा हूं आज नेटवर्क थोड़ा खराब है, मगर स्टिल मैं कोशिश कर रहा हूं आज से ही चीजों को शुरू करने का। किसी ने मुझे कहा था कि सर आप क्लास ले लीजिए, तो मैं ले लेता हूं। सुनने में आ रहा है? वही Yes, sir. है, वही एक प्रॉब्लम है कि सुनने में आ रहा है। हाँ चलो ठीक है, चलो। ये वाला फ्रैक्शनल x² माइनस 3 फ्रैक्शनल x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अगर फ्रैक्शनल x को मैं n ले लेता हूं, जो एक नेचुरल नंबर हर समय होता है, तो इससे मुझे मिला n-1 इंटू n-2 लेस देन इक्वल टू 0। तो n जो है वो 1 से लेके 2 के बीच में है। n का मतलब बॉक्स x 1 से लेके 2 के बीच में है, तो x कहां से कहां तक हो? तो 1 से लेके 3 में ओपन ब्रैकेट। सुनाई दे रहा है? यस सर। आज एकदम घटिया हो रहे हैं। एक रूल बनाते हैं, जिस दिन बहुत ज्यादा बारिश उरिश होगा उस दिन ऑनलाइन क्लास नहीं होगा। हाँ, तो x अगर 1 से लेके 2 तक है, बॉक्स x अगर 1 से लेके 2 तक है, तो x कहां से कहां तक होगा? तो 1 से लेके 3 में ओपन तो ब्रैकेट। जरा सोचो ना, कोई बोलो ना 1 से लेके 2 तक, तो 1 से लेके 2 तक तो बॉक्स x का वैल्यू 1 था, मगर 2 से लेके 3 तक भी तो बॉक्स x का वैल्यू 2 था ना। यस सर। तो इक्वल टू है, इसलिए x 1 से शुरू होगा मगर कहां तक जाएगा? 3। 3, मगर 3 लेगा नहीं क्योंकि 3 का बॉक्स 3 होता है। ठीक है, सुनने में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। बारिश खत्म हुआ है, 2 मिनट। हाँ, मैं नेटवर्क से बाहर निकल रहा हूँ एक बार देखने के लिए कि नेट ठीक हुआ है नहीं। हाँ, सर हाँ, हाँ, रुक जाओ। लास्ट चलो आगे चलते हैं। सर लास्ट सन वाला और एक को दिखाइए। हाँ, और ये ले। सर वो लास्ट स्टेप नहीं समझा।
नहीं, मेरा कहना है वो तो मैंने कहा ना, नंबर लाइन में सोचना, 1 से लेके 2 का बॉक्स क्या होगा बोल। x अगर 1 से लेके 2 तक होगा तो बॉक्स का वैल्यू क्या होगा? 1 तो चलेगा ना। 2 से लेके 3 में बॉक्स का वैल्यू क्या होगा? सर 2 मगर 3 में बॉक्स का वैल्यू क्या होगा? थ्री का बॉक्स क्या होता है? सर 2 नहीं, बॉक्स ऑफ 3 क्या होता है? सर 3 तो वही तो, क्यों 2 बोल रहा है? समझ में आया? लैक ऑफ कंसंट्रेशन, या क्योंकि तू, मैं तुझसे पूछ रहा हूं तो तू डर रहा है कि रुपेश सर मुझसे पूछ रहे हैं, गलती हो जाएगा, तो वही दुर्घटना घट गई। तो 3 तो पॉसिबल नहीं है ना, तो इसलिए 3 पॉसिबल नहीं है, तो 1 से लेके 2 तक। अब आया समझ में? यस सर। ठीक है, चलो। उसके बाद ये वाला एक सम, मगर अभी ऐसा एक सम मैंने करवाया ही था, 4 बॉक्स x इज इक्वल टू x प्लस, ये ऐसा देखते ही ये nf मेथड है। ऐसे में x को n प्लस f ले लेना, मतलब बॉक्स x का वैल्यू n है, फ्रैक्शनल x का वैल्यू f है, और सब वैल्यू उसमें डाल दो। 4n इज इक्वल टू n प्लस f, मतलब थ्राइस n इज इक्वल टू ट्वाइस f। सुनने में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। f का रेंज अगर 0 से 1 तक है तो ट्वाइस f का रेंज कहां से कहां तक होगा? 0 से लेके 2 तक। 2 तो थ्राइस n का रेंज कहां से होगा? 0 से लेके 2 तक। तो n का रेंज कहां से होगा? 0 से लेके 2/3। तो n का केवल एक ही वैल्यू हो सकता है 0, क्योंकि ये 0 से 2/3 तक है। अगर n केवल वैल्यू 0 ले रहा है तो यहां से अब तू f का वैल्यू निकाल ले, तो f का वैल्यू भी 0। तो हेंस एक ही पॉसिबिलिटी है, x इज इक्वल टू n प्लस f, विच इज नथिंग बट 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सर 2/3 क्यों नहीं लिया? 2/3 तो n नहीं होगा, n नेचुरल नंबर होना पड़ेगा ना रे। हाँ सर। हाँ बोल। नहीं सर, समझ आ गया। 2/3 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 2/3 नेचुरल नंबर होना पड़ेगा। ओके सर। डाउट तो आया है, काफी ज्यादा डाउट आया है, मगर नेटवर्क इतना खराब है कि क्या किया जाएगा। हाँ, तो श्रेयांशु का भी डाउट खत्म हुआ है। हाँ फिर ठीक है, ये वाला। हाँ बोलते जा। बॉक्स एक्स 2 फ्रैक्शनल इज इक्वल टू थ्राइस एक्स। जब तुम ऐसा देखते हो तो दिमाग में क्या आता है? कोई बोलेगा? जब तुम, याद रखना है, मैं सीरियसली कह रहा हूं कि कैसा बॉलिंग आने से कोहली कैसा मारता है, वो उसके दिमाग में याद रहता है। हाँ तो क्या होगा? ये देखते ही पता चल रहा है कि तुम्हें 2 केस लेना होगा। इधर का एक लेना पड़ेगा और एक x अगर इंटीजर रहता, नॉन इंटीग्रल वैल्यू, दोनों ही 0 होगा इंटीजर के लिए, मतलब क्योंकि x केवल n जैसा दिखेगा, क्योंकि f 0 होता है। तो n अगर मैं इसमें डाल दूं तो ये हो जाएगा, बॉक्स x का वैल्यू n हो जाएगा तब। तो इक्वेशन तुम्हारे पास 1 कैसा दिखेगा तब? n प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू थ्राइस n। तो इससे एक ही पॉसिबिलिटी है, n इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू 0। और एक केस होगा जब x i नहीं था। जब x i नहीं था तब माइनस x का एक वैल्यू मैंने दिया था, मुझे याद है, 1 माइनस फ्रैक्शनल x। तो यहां से अब 1 में डाल दो, बॉक्स x प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस फ्रैक्शनल x, इसके बदले इज इक्वल टू थ्राइस x। सुनाई दे रहा है? मैं बोर कर रहा हूं मगर इंपॉर्टेंट है आज। तो n प्लस 2 टाइम्स ऑफ, क्या तरीका था? 1। अब बार बार nf मत लिखो, बोर हो जाओगे। ये सब बार बार मत लिखो, अब ये सब याद होना चाहिए। अब इसके बाद तो मैंने किया n और f, ऊपर वाला भी सब मैंने किया है, एक बार ट्राई करके देखोगे। ठीक है, ये सारांशु का डाउट था। बॉर्निल क्लास में नहीं है, उसका दूसरा कोई क्लास चल रहा था। तो कौन सा डाउट है उसका? 5 और 6।
ठीक है चलो, तो ये बाकी का भी हो सकता है, तो मैं करवा देता हूँ एक बार बॉडी का। डाउट जैसे जैसे मेरे पास आया है मैं वैसे वैसे लेते जा रहा हूँ, ठीक है। कोई बोलेगा याद है, ऐसे में देखते दिमाग में क्या आता है बोलो? y इज इक्वल टू -5x²। कुछ रेंज नहीं दिया हुआ है, रेंज नहीं दिया हुआ है तो x r है, या डायरेक्टली रखो तब। a नेगेटिव है, यहाँ पे a नेगेटिव होने के कारण क्वाड्रेटिक का एक रेंज था, कहां से कहां तक? माइनस इन्फिनिटी से माइनस d/4। वैल्यू निकाल के पुटअप कर देना, आंसर आ जाएगा कहीं पे। अब डाउट क्या मुझे नहीं मालूम है, ठीक है, इसीलिए ये सब लिखने का टाइम नहीं दे रहा हूँ, हाँ, क्योंकि वो कल दूंगा, हाँ कल पहले की तरह ही पढ़ाऊंगा, हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं नहीं, कई बंदे मुझे अच्छे से रिस्पांस दे रहे हैं उसका, मगर कई बंदे एकदम रिस्पांस नहीं दे रहे हो। तुम लोग को फिर लग रहा होगा कि नहीं सर, ठीक है, कि आप वैसा क्यों कर रहे हो, तो इसीलिए तुम्हें जो पसंद है वही करूंगा। f(x) 3 sin ये वाला, इसका क्या तरीका था? देखो रूट ओवर एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये सब ध्यान में याद रखो। तो रूट के लिए चिंता मत करो, केवल रूट के अंदर के लिए चिंता करो। अब तुम मुझे बोल सकते हो कि π²/16 - x² का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? ये सब में तुम डायरेक्टली बोलो ना, z का मैक्सिमम तब होगा जब x² मिनिमम होगा, नहीं क्या? z मैक्सिमम तब होगा जब तुम सबसे मिनिमम माइनस करोगे। जिस एग्जामिनेशन में तुम्हारा लिस्ट नेगेटिव मार्क आएगा वही तुम्हारा मैक्सिमम मार्क्स देगा। तो x² का मिनिमम 0 था, इसलिए ये π²/16। अब z का मिनिमम कब आएगा? तुम्हारा मिनिमम मार्क्स तब होगा जब तुम्हारा मैक्सिमम मार्क्स नेगेटिव होगा, ये मैक्सिमम होगा। मगर x² का मैक्सिमम इंफिनिटी था, तो π²/x - इन्फिनिटी इज इक्वल टू -इन्फिनिटी। मैं इस वाले को इसलिए लिखता हूं 3 sin √z। तो अब मुझे मालूम चल गया कि z कहां से कहां तक लाई कर रहा है। z -इन्फिनिटी से π²/16 तक लाई कर रहा है। मगर अगर मैं √ओवर लगाऊंगा तो एक रेस्ट्रिक्शन आता था। जब मैं √ओवर लगाता हूं तो एक रेस्ट्रिक्शन आता था। क्या रेस्ट्रिक्शन आएगा? तो 0 या 0 से 0 से होगा, तो ये सब चीज को डायरेक्टली सोचना है। 0 से शुरू होगा, तो 0 से शुरू होके कहां तक जाएगा? π/4 तक जाएगा। अब जब साइन ऑफ √z करोगे तो वो कहां से कहां तक जाएगा? तब 0 से sin π/4 1/√2 खेला खत्म। आगे 2 से या 3 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और 6 का 2, ठीक है। मैं अब 6 के 2 में डाउट है, नहीं उसने लिखा था कौन सा डाउट है, मैंने देखा नहीं, ठीक है चलो। और ये वाला डाउट है, इसमें तो मुझे लगा था कि कईयों को डाउट्स हो सकते हैं इस वाले में, मगर कोई मुझे बस थोड़ा दिल खुश कर दे, ऐसे सम का रेंज निकालने के लिए कुछ तरीका था। क्या था? सर अंडर रूट को 3 लेट कर सकते। पावर ऑफ x + 4 - 3, भाई यही सब चीज याद रखना है, समझ में आया? मैथ्स इज नॉट ऑलवेज अबाउट, हाँ कॉन्सेप्ट है तुम्हें, अरे प्रैक्टिस करते करते ब्रेन में आ जाना चाहिए। x t² - 4, तो अगर मैं y में डाल दूं तो ये कैसा दिखेगा? तब ये t - 3 डिवाइडेड बाय t² - 4 - 5, तो y का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय कैसा दिखेगा? t + 3। मगर एक प्रॉब्लम है, तुमने ऊपर नीचे किसी चीज को कैंसिल किया है। तुमने ऊपर नीचे किसी चीज को कैंसिल किया है, मगर अगर तुमने किसी चीज को कैंसिल किया है तो इसका मतलब है कि वो 3 नहीं हो सकता है। अगर t 3 नहीं हो सकता है तो ये क्या नहीं हो पाएगा? 1/6। 1/6। तो y 1/6 नहीं हो सकता है सर। और अब रेंज कैसे निकालोगे? अब कैसे रेंज निकालोगे? फिर से कहता हूँ, √x + 4 = t दे रहे हो तो इसका मतलब है एक सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। सब्स्टिट्यूशन गिव्स रेस्ट्रिक्शन। √ओवर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो t हर समय 0 से बड़ा होगा। तो y तुम्हें मिला 1/t + 3 और t का वैल्यू तुम्हें हर समय 0 से बड़ा मिला। तो y का मैक्सिमम कब होगा? जब डिनोमिनेटर में क्या होगा? मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम। मिनिमम।
और y का मिनिमम कब होगा? जब डिनोमिनेटर में मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो मिनिमम तो 0 हो गया, तो 0 + 3 इक्वल टू 1/3। मिनिमम मैक्सिमम तो इंफिनिटी हो गया, 1/∞ 0। तो रेंज 0 से 1/3 तक, मगर कुछ नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? 1/6। 1/6। तो 0 से लेके 1/3 माइनस 1/6, खेला खत्म। किसी को देखना है तो देख लो। मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि नेटवर्क भी खराब है, मैं जान रहा हूँ। ठीक है, ये था बॉर्नेल का डाउट। उसके बाद अमर्त्य का डाउट। फाइंड द रेंज ऑफ फलाना। रूट ओवर इज इंक्रीजिंग, इसलिए कुछ एक रेंज का एक तरीका था। क्या करते थे हम? रूट ओवर के बारे में चिंता नहीं करते थे, इसको हम रूट ओवर ए ले लेते हैं और हमारा चिंता केवल ए के लिए रहता है। अब ये कहां से कहां तक लाई करेगा? लीडिंग ऑप्शन पॉजिटिव है, तो -t/4a से लेकर इंफिनिटी। कैलकुलेशन देखिए ना। तो -d/4a कितना? 44/4 × 3, तो 11/3। वो आंसर क्वेश्चन गलत है, आंसर गलत है। रूट ओवर होना चाहिए था, इसलिए आंसर यहाँ पे रूट ओवर है, इसलिए डाउट है। ठीक है सर। चलो, तो ए जो है कहां से कहां तक लाई करेगा? 11/3 से इंफिनिटी तक। तो रूट ओवर ए कहां से कहां तक लाई करेगा? आंसर गलत है, से इंफिनिटी। तो ये इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, आंसर गलत है इसका। चलो, उसके बाद अमर्त्य और बाकी दो जो डाउट है वो तो करवा ही दिया है। इसमें क्या डाउट है वो मैं भेज रहा हूँ, इसमें मुझे बोल देना एक बार। आगे चल रहा हूँ। चलो, कल से लाइव क्लास लूंगा तुम लोगों का, कईयों का। ठीक है, उससे एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, मैं जान रहा हूँ होगा। इसमें कौन सा डाउट अमर्त्य बोल पाएगा? सर हो जाएगा सर, हाँ, अब हो जाएगा। ये हो वाले जाएगा में सर। डाउट होगा तो ये तो समझ में आया। अभी मैंने करवाया ना, 2 केस लेना होगा। एक्स हाँ अगर हाँ
आज क्या हो रहा है, सुनने में आ रहा है आप? Yes, sir. परेशान हो गया हूँ आज मैं। हाँ, आज आज इतना ज्यादा नेट और जूम में प्रॉब्लम क्या है, तुमने देखा है पूरा का पूरा 1 घंटे का रिकॉर्डिंग मैंने किया, उसमें तो मुझे पता भी नहीं चलता है कि रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, पूरा म्यूट रिकॉर्डिंग हुआ है आज। मुझे लग रहा है कि ये जूम ने कुछ एक नया सिक्योरिटी सेटिंग किया है कि वो अनम्यूट हो जाता है अपने आप, देखना होगा, म्यूट हो जा रहा है अपने आप। पहले तो ये होता नहीं था, -d/4a से इंफिनिटी तक। हाँ देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को मैंने ए लिया, मैं दोबारा समझा देता हूँ। तो मेरा कहना है कि √1 में होने से क्या चिंता है, लॉजिक तो वही है कि √1 इंक्रीजिंग है, इसलिए मैंने लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होने के कारण a -d/4a से इंफिनिटी तक मतलब -1/4। मैं रूट लगाने के लिए कंडीशन बनेगा क्या, रेस्ट्रिक्शन आएगा या नहीं यहाँ पे? Yes, sir. डायरेक्टली लगा रेस्ट्रिक्शन √1 है, √1 इंफिनिटी इज इंफिनिटी, -1/4 तो होगा नहीं, इसलिए ये 0 से शुरू होगा। और फिर जब 1/√a करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये 1/∞, ये 1/0। तुम बोलोगे सर आपने इसमें इक्वल टू हटा दिया, अरे 0 अब डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, इक्वल टू नहीं होगा ना। तो 1/0 जो था वो इंफिनिटी था, 1/∞ 0 था, तो y जो है वो कहाँ से शुरू होगा, 0 से लेके इंफिनिटी तक, खेला खत्म। ये तरीका है निशान का, ध्यान से देखना है तो देख ले, कहीं डाउट है तो पूछ। सर हाँ बोलते जा। सिग्नम x³ माइनस x ग्राफ। कौन सा सिग्नम वाला? यस सर, x³ माइनस x कौन सा? ग्राफ। और भेज दे एक बार, वो लास्ट क्लास में क्या था दोबारा करवा देता हूँ मेरे ख्याल में। हाँ, बेडंगा का एक डाउट है, y = x - 3/3 - x। हाँ सर, उसमें सर वो आंसर उल्टा आ रहा है हाँ बोल। सर, उसमें सब आंसर चीजें तो उल्टा। कैंसिल होके y = 1 हो जाएगा, y = -1 हो जाएगा, तो यही इसका रेंज होगा। ओ यस सर, सर और मैं वो इसका डिनोमिनेटर डोमेन में में देख कुछ, रहा था। हाँ, इसका डोमेन x cannot be equal to 3 होगा। ओके सर। और एक डाउट है बेडंगा का, इसका 2 तरीका है। सर इसका वो लास्ट में इनइक्वालिटी में गड़बड़। सुनाई दे रहा है? यस सर। जस्ट वेट अ मिनट, होस्ट चेंज हो गया। सुनाई दे रहा है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, 2 मिनट, हाँ मैं 2 मिनट रुको। हाँ ये देखो मैं कुछ बोल रहा हूँ।
अच्छा सुनाई दे रहा है? यस सर। sir. हाँ, तो ये देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफर बाय कांस्टेंट टर्म, एक में +1 है एक में -1 है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया। अब ऐसा लिखने से क्या फायदा हुआ, कोई बोलेगा? अगर मैं अलग अलग करूं तो क्या हुआ? तो Sir, 1 1 + 2 plus by 2 x² + x - 1। तो अब केवल अगर डिनोमिनेटर में है तो क्यों ना, सुनाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, 1 + 2 by, आगे अब छोड़ दो जिसका डाउट था, अब ए का Yes, sir. निकाल के एलसीएम ले लेना। हाँ बोल। हाँ सर, समझ में आ गया। ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू तो नहीं, एक चीज में समझाना होगा इसमें, सी का वैल्यू -1 है, तो डी का वैल्यू क्या आएगा? b² - 4ac, मतलब 1 प्लस, और नहीं ये आसान है, 4 + 1 5 आ जाएगा। तो हेंस ए कहां से कहां तक लाई करेगा? -d/4a से, तो -5/4 से इंफिनिटी तक। ध्यान से देखोगे हाँ, जो लोग हो यहाँ पे नेटवर्क में। अब मुझे रेसिप्रोकल करना है, मगर एक प्रॉब्लम है, जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है? अब मैं नए पेज में जा रहा हूँ। हाँ, जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/0, मगर एक प्रॉब्लम है, जब तुम नेगेटिव साइड से आते हो तब अगर तुम जीरो देखोगे तो ये -इंफिनिटी देता है, क्योंकि नंबर सब नेगेटिव होगा ना रे। अगर तुम नेगेटिव साइड से जीरो की ओर आते हो तो नंबर तो नेगेटिव है, तब ये +इंफिनिटी कैसे देगा? ये -इंफिनिटी देगा। मगर जब तुम जीरो प्लस साइड से आते हो तो ये +इंफिनिटी देता है। तो मेरे पास था -5/4 इज लेस देन ए इज लेस देन इंफिनिटी। क्या सुनाई दे रहा है मैं अगर पूछूं तो? यस सर। मगर अभी मैं रेसिप्रोकल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जीरो इसके अंदर कंटेन कर रहा है, कंटेन जीरो कंटेन कर रहा है। तब मुझे इसे दो केस लेना होगा। क्या? एक बार नेगेटिव साइड वाला और एक बार पॉजिटिव साइड वाला। ये आज के वीडियो में मैंने समझाया था, मगर म्यूट हो गया हूं उस वीडियो में, मैं वो दोबारा भेजूंगा मैं। तब जब तुम रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 1/0 माइनस इंफिनिटी देगा, और इसका रेसिप्रोकल -4/5। और यहां से जब 1/a करोगे तो क्या आएगा? इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0, और 0 प्लस का रेसिप्रोकल इंफिनिटी। अब 1/a + 2 करना है तो कर लो, उससे रेंज आ जाएगा। तो ये -इंफिनिटी से -4/5 + 2, और 1/a + 2 0 से 2 + 0 से इंफिनिटी तक, वो तुम्हारा काम है। तो जब भी जीरो इंक्लूड होता है, जब भी इनइक्वालिटी में जीरो इंक्लूड होता है, तो तुम डायरेक्टली रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, तुम्हें दो केस लेना होगा, एक नेगेटिव साइड वाला और एक पॉजिटिव साइड वाला। इसे ब्रेन में गांठ बांध के रखो। सर इसे कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ y में भी कर सकते हैं ना? y को x के टर्म में लेके भी जा सकते हो, उससे भी आंसर आता है, मगर ये ज्यादा बेटर मुझे लगता है। वैसे मैंने वैसे किया था सर, आंसर कुछ अलग आ रहा है। अब सिग्नम का एक ग्राफ आया, हितांशी यस सर। लाइन में हो तो x³ माइनस का। हाँ, तो केवल ये यार देखो सिग्नम दिखता कैसा है। सिग्नम ऐसा नहीं था क्या? सिग्नम -1 था जब x³ - x नेगेटिव होता था, 0 जब x³ - x का वैल्यू 0 था, और 1 जब x³ - x 0 से बड़ा था। तो मैं वेविक कर्व बना के देखो यहाँ पे इंटरवल बना सकता हूँ। मैं अगर x³ - x का वेविक कर्व बनाऊं तो ये x - 1 x + 1 मिलेगा, और इसके 3 रूट्स मिलेंगे। तरीका फिर से गया मैं, उस सुनने में आ रहा है? यस यस सर। सर। और ठीक है, वहां पे गया।
ठीक है वो मेरा और एक सिस्टम में मैं देख रहा हूँ, तो उसमें कभी कभी चला जा रहा हूँ। 0 और प्लस, चलो लीडिंग कोएफिशिएंट प्लस माइनस, तो मुझे लेस देन, देखो तो ये लेस देन 0 कब है? लेस देन 0 मतलब ये वाला केस है। तो x कहां से कहां तक लाई करेगा? x माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 0 to 1, ये x इज इक्वल टू 0 1 -1, ये x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो अगर ये सिग्नम है तो अब इसका डायग्राम बना लो। ये माइनस इंफिनिटी, ये -1, ये 0, ये 1, ये इंफिनिटी। ये 3 पॉइंट में तो तुम देख रहे हो 0 ही है, तो ये 0 हो गया, तो ये डार्क हो जाएगा, ये डार्क हो जाएगा। अब माइनस इंफिनिटी से 1 में देखो -1 है, और 0 से 1 में -1 है, तो ये माइनस इंफिनिटी टू -1 और 0 to 1 ये वाले केस का बात कह रहा है, तो इसलिए नेगेटिव है, तो ये -1 है ये, और फिर ये रिमेनिंग में +1 है, तो ये वाला। अब किसी को डाउट है तो वीडियो भी एक बार देख के पूछ सकता है, या अभी भी पूछ सकता है, जब भी पूछना है। सर ये क्यूबिक टाइम- इक्वेशन कैसे ब्रेक करा? हाँ बोल। ये क्यूबिक इक्वेशन कैसे ब्रेक करा? नहीं, क्यूबिक इक्वेशन को ब्रेक नहीं किया मैंने। क्यूबिक इक्वेशन को तो क्यों, एक्स क्यूब और एक्स में अगर तुम एक्स कॉमन लोगे तो क्या ये x² -1 नहीं आएगा? हाँ सर, हाँ ठीक है। तो रोहित का एक वाला तो करवा, ये वाला आगे जा रहा हूं। इसका रेंज निकालना है x -2 का, मगर इसमें तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जा रहा है ना। ऑब्जर्व करो ना यार, ऑब्जर्व करो। मगर अगर कैंसिल हो रहा है तो x2 नहीं हो सकता है। अगर x2 नहीं हो सकता है तो y क्या नहीं हो सकता है? 2 + 2 4 नहीं हो सकता है, तो यही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x + 2 के लिए तो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं आएगा, क्योंकि ना तो ये रूट ओवर के अंदर है, ना तो ये डिनोमिनेटर के अंदर, डिनोमिनेटर में है। तो इसलिए इसका जो रेंज होगा वो पूरा का पूरा रियल लाइन होगा, जिसमें से 4 नहीं होगा। और NF वाला बता दिया है, इसलिए देखो डाउट्स में मैं 1-2 चीज करूंगा रे। डाउट्स में एक टाइप का डाउट अगर मैंने बता दिया है तो सेम सम को मैं नहीं बताऊंगा, उसे पर्सनल नहीं लोगे। सर आप मेरा डाउट क्लियर नहीं करते हो, दोबारा भेज देना, मैं कॉपी किताब में सॉल्व करके भेज दूंगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे हर बंदे लोग ऑनलाइन रहते हैं, तो इसीलिए। तो ये फ्रैक्शनल एक्स वाला जो रोहित का जो ये डाउट है, ये ऑलरेडी करवा दिया गया है अभी ऐसा सम। तो अगर नहीं आंसर निकल रहा है तो घबराओ मत, मुझे भेज दो, मैं भेज दूंगा। N+F
सुनने में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। नेटवर्क कट, हाँ सॉरी, हाँ चलो सॉरी, मतलब क्या करूं यार। हाँ, मैं एक बड़ा बेसिक सा सम पहले करवा रहा हूं तुम लोग को। हाँ, मुझे इसका वैल्यू चाहिए। हाँ, तो देखो एक बार, मैं n का वैल्यू 1 से लेके 5 तक लेता हूं या 6 तक ही लेता हूं, और मैं तुम लोगों से n/3 का वैल्यू या n/ थोड़ा ज्यादा ही लेता हूं, 60 तक लेता हूं वंस, और मैं तुमसे सॉरी मैं तुमसे पूछता हूं n का वैल्यू 1 से लेके 30 तक लेता हूं, और फ्रैक्शनल ऑफ n/3 का वैल्यू पूछता हूं। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? थैंक्स। अब दिख रहा है? सर नहीं। Yes. हाँ सर। सर आपका वॉइस थोड़ा सा क्रैक हो रहा है। स्क्रीन दिख रहा है? सर आपको वॉइस भी नहीं है। अभी दिख रहा है। वो तो आज इक्वल टू 1 से लेके 30 फ्रैक्शनल ऑफ n/3। अब समझ तरीका दिख ही नहीं रहा है। हो गया, मैं आज यहीं पे छोड़ रहा हूँ। बाकी डाउट्स मैं नेक्स्ट क्लास, कल मैं क्लास के बाद रात के 9 बजे क्लास के बाद तुम लोगों को एक डाउट सेशन लूंगा दोबारा। हाँ, दोज हु वांट टू कम दे कैन कम। हाँ, आज नहीं, एकदम बुरा हाल हो गया, और ये ठीक है नेक्स्ट कर लेता हूँ। हाँ, पगला हो गया हूँ Okay, पूछते पूछते। ठीक, चल हाँ एकदम मतलब कर लेते। आज एटलीस्ट एक लिमिट तक हुआ। कल क्लास है। हाँ, कल क्लास है बाकी बैचेस का। जब क्लास खत्म हो जाएगा तो रात के 9 बजे मैं डाउट क्लियरिंग क्लास का लिंक सबको भेज दूंगा। चलो सर आज आपका ऐसे- बैच वाइज ही होगा ना सर क्लासेस? आप बैच वाइज होगा। ओके सर। मगर मैं फिर से कह रहा हूँ, वो कल बताऊंगा, मगर आज दोबारा बोल देता हूँ, बैच वाइज होगा, मगर कोर्स भी हमें खत्म करना है। तो इसीलिए मेरा एपिसोड्स एंड सेशन भी बीच बीच में बंदे लोग देखते रहोगे तो अच्छा है, वो ज्यादा एग्जॉस्टिव होगा, क्योंकि उतना लंबा यहाँ पे तो नहीं खींच सकता हूँ। देखो वहां पे 1-1 घंटे का मैं केवल एक एपिसोड खींच रहा हूँ, वैसा खींचूंगा तो मुझे रेंज खत्म करने में 4 क्लास लगेगा, मतलब 15 दिन। तो फंक्शन खत्म करने में मुझे कितना टाइम लगेगा सोच लो। इसीलिए चलो फिर